श्री गणेश चालीसा। जय गणपति सद्गुण सदन, कविवर बदन कृपाल, विघ्न हरण मंगल करण, जय जय गिरजा लाल। हे सभी गुणों से युक्त भगवान श्री गणेश, आपकी जय हो। सभी कवि भी आपको कृपा दृष्टि रखने वाला बताते हैं। आप हम सभी के कष्टों का निवारण कर हमारा भला करते हो। हे माता पार्वती के दुलारे, आपकी सदा जय हो। जय 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 गणपति गणराजू, मंगल भरण करण शुभ काजू। हे सभी देवताओं के स्वामी और उनके राजा, आप सभी कार्यों को मंगल कार्य में बदल देते हो। आप सभी का कल्याण करते हो। आपकी सदा जय हो, जय हो, जय हो। जय गजबदन सदन सुखदाता, विश्व विनायक बुद्धि विधाता। हे भगवान गणेश, आपका शरीर हाथी के समान विशाल है। आपकी सदैव जय हो। आप हर घर में सुख व शांति प्रदान करते हो। आप संपूर्ण विश्व के विधाता हो। आप सभी को बुद्धि प्रदान करते हो। वक्र तुंड शुचि, शुंड सुहावन, तिलक त्रिपुंड, भाल मन भावन। आपकी नाक हाथी के सूंड के समान मुड़ी हुई है, जो कि हमारे मन को बहुत ही सुहाती है। आपके माथे पर लगा 3 धारियों वाला तिलक हर किसी के मन को मोहित कर देता है। राजत मणि मुक्तन उर्माला, स्वर्ण मुकुट सिर नयन विशाला। आपकी छाती पर रतन जड़ित मालाएं व आभूषण हैं। आपके सिर पर सोने का मुकुट है और आपकी आंखें भी बड़ी व विशाल हैं। पुस्तक पाणी कुठार त्रिशूलम, मोदक भोग सुगंधित फूलम। आपके हाथों में पुस्तक, फरसा व त्रिशूल है तथा आपको मोदक व सुगंधित फूलों का भोग लगाया जाता है। सुंदर पीताम्बर तन साजित, चरण पादुका मुनिमन राजित। आपने पीले रंग के वस्त्र धारण किए हुए हैं तथा आपके चरण इतने आकर्षक हैं कि ऋषि मुनियों का मन भी इन्हें देखकर मोहित हो जाता है। धनी शिव सुवन षडानन भ्राता, गौरी ललन विश्व विधाता। हे भगवान शिव के पुत्र व भगवान कार्तिक के भाई, आप धन्य हैं। हे माँ पार्वती के पुत्र, आप विश्व के विधाता हैं। रिद्धि सिद्धि तव चंवर डुलावें, मूषक वाहन सोहत द्वारे। आपकी पत्नियां रिद्धि व सिद्धि सदैव आपकी सेवा में तत्पर रहती हैं तथा आपके दरवाजे पर आपका वाहन मूषक रहता है। कहूँ जन्म शुभ कथा तुम्हारी, अति शुचि पावन मंगलकारी। हे प्रभु, आपके जन्म की अति शुभ कथा सुनना वह कहना हर किसी के लिए मंगलकारी है। एक समय गिरिराज कुमारी, पुत्र हेतु तप कीन्हु भारी। एक समय पर्वत की पुत्री माता पार्वती ने पुत्र प्राप्ति के लिए कठोर तपस्या की थी। भयो यज्ञ जब पूर्ण अनुपा, तब पहुँचियो तुम धरी द्विज रूपा। जब उनकी तपस्या समाप्त हो गई, तब आप वहाँ ब्राह्मण का वेश बनाकर पहुँचे थे। अतिथि जानी के गोरी सुखारी, बहुविधि सेवा करी तुम्हारी। माता पार्वती ने आपका आतिथ्य सत्कार किया व आपकी बहुत सेवा की। अति प्रसन्न हवे तुम वर दीना, मातु पुत्र हित जो तप कीन्हा। माता पार्वती की सेवा से प्रसन्न होकर आपने उन्हें तपस्या के फलस्वरूप पुत्र होने का आशीर्वाद प्रदान किया। मिलहि पुत्र तू ही बुद्धि विशाला, बिना गर्भ धारण यही काला। आपने माता पार्वती को बिना गर्भ धारण किए स्वयं को पुत्र रूप में प्राप्त होने का आशीर्वाद दिया, जिसकी बुद्धि बहुत ही विलक्षण होगी। गणनायक गुण ज्ञान निधाना, पूजित प्रथम रूप भगवाना। वह पुत्र सभी देवताओं का राजा होगा और गुणों व ज्ञान का निर्धारण करने वाला होगा। इसके साथ ही सभी भगवानों में वह प्रथम पूजनीय होगा। अस्कहि अंतर ध्यान रूप हवई, पालना पर बालक स्वरूप हवई। माता पार्वती को यह आशीर्वाद देकर आप अंतर ध्यान हो गए तथा पालने में एक बालक स्वरूप में बदल गए। बनी शिशु रुदन जब ही तुम ठाना, लखी मुख सुख नहीं गोरी समाना। माता पार्वती ने जैसे ही आपको उठाया, आपने एक शिशु की भांति रोना शुरू कर दिया। माता पार्वती ने आपके मुख की ओर देखा, जो कि सुख देने वाला था, लेकिन
आपका रूप उनके समान नहीं था। सकल मगन सुख मंगल गावही, नभते सुरन सुमन वर्षावही। आकाश से इस दृश्य को देखकर सभी देवतागण नृत्य और मंगल गान करने लगे तथा आकाश से फूलों की वर्षा शुरू हो गई। शंभु उमा बहु दान लुटावही, सुरनर मुनिजन सुत देखन आवही। भगवान शिव व माता पार्वती ने आपके जन्म के उपलक्ष्य में बहुत दान किया। आपको देखने देवता व ऋषि मुनि आने लगे। लखी अति आनंद मंगल साजा, देखन भी आए शनि राजा। आपके दर्शन करने सभी देवताओं व मुनियों को बहुत ही आनंद आया तथा स्वयं शनिदेव भी आपके दर्शन करने पहुँचे। निज अवगुण गुनी शनि मन माही, बालक देखन चाहत नाही। साथ ही शनिदेव को अपने अवगुणों के कारण आपको देखने का मन नहीं कर रहा था ताकि उनकी गलत छाया आप पर ना पड़े। गिरिजा कछुमन भेद बढ़ायो, उत्सव मोर्ण शनि तुहि भायो। शनिदेव को भगवान गणेश से मुंह फेरता देखकर माता पार्वती के मन में संदेह उत्पन्न हुआ और उन्होंने शनिदेव से कहा कि हमारे यहाँ पुत्र प्राप्ति के उत्सव से क्या तुम प्रसन्न नहीं हो। कहने लगे शनि मन सकुचाई, का करी हो शिशु मोहि दिखाई। यह सुनकर शनिदेव ने माता पार्वती से हिचकते हुए कहा कि मुझे शिशु को दिखाकर क्या करोगी, क्योंकि इससे कुछ अनिष्ट हो जाएगा। नहीं विश्वास उमा उर भयउ, शनि सो बालक देखन कहू। इस पर माता पार्वती को विश्वास नहीं हुआ और उन्होंने शनिदेव को शिशु देखने को कहा। पड़त ही शनि दृग कोण प्रकाशा, बालक सिर उड़ गयो आकाशा। माता पार्वती के कहने पर जैसे ही शनिदेव ने भगवान गणेश के शिशु रूप पर दृष्टि डाली, उसी समय शिशु का सिर धड़ से अलग होकर आकाश में उड़ गया। गिरिजा गिरी विकल हवे धरणी, सो दुख दशा गयो नहीं वर्णी। अपने शिशु का सिर धड़ से अलग देखकर माता पार्वती इतनी व्याकुल हो उठी कि वे वहीं मूर्छित होकर नीचे गिर पड़ी। उनके दुख को शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। हाहाकार मचियो कैलाशा, शनि की नूह लखी सुत को नाशा। इस घटना से पूरे कैलाश पर्वत पर हाहाकार मच गया और इसका दोष शनिदेव पर लगा कि उनके कारण ही यह सब हुआ है। तुरंत गरुड़ चढ़ी विष्णु सिधाए, काटी चक्र सो गज सिर लाए। यह दृश्य देखकर उसी समय भगवान विष्णु अपने वाहन गरुड़ पर वहां पहुँचे और अपने सुदर्शन चक्र से हाथी का सिर काट कर ले आए। बालक के धड़ ऊपर धारियो, प्राण मंत्र पड़ी शंकर डारियो। भगवान विष्णु ने उस हाथी के सिर को उस शिशु के धड़ पर रखा और इसके बाद भगवान शिव ने मंत्रों इत्यादि को पढ़कर उसमें पुनः प्राण डाल दिए। नाम गणेश शंभु तब कीन्हे, प्रथम पूज्य बुद्धि निधि वर दीन्हे। इसके पश्चात भगवान शिव ने आपका नाम गणेश रखा और आशीर्वाद दिया कि संपूर्ण जगत में सर्वप्रथम आपकी पूजा की जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने आपको बुद्धि व निधि पाने का वरदान दिया। बुद्धि परीक्षा जब शिव कीन्हा, पृथ्वी की प्रदक्षिणा लीन्हा। इसके पश्चात भगवान शिव ने आपकी बुद्धि की परीक्षा लेनी चाहिए और आपको व भगवान कार्तिकेय को पृथ्वी की प्रदक्षिणा कराने को कहा। चले षडानन भर में भुलाई, रचे बैठ तुम बुद्धि उपाई। इतना सुनते ही भगवान कार्तिक तुरंत अपने वाहन पर पृथ्वी का चक्कर लगाने निकल पड़े, किंतु आपने बुद्धिमता से काम लिया। चरण मातु पितु के धर लीन्हे, तिनके साथ प्रदक्षिण कीन्हे। आपने उसी समय अपने माता पिता के चरण स्पर्श किए और उनके चारों ओर 7 बार प्रदक्षिणा कर डाली। धनी गणेश कही शिव ही हर्षे, नबते सुरन सुमन बहु वर्षे। आपकी बुद्धिमता को देखकर भगवान शिव का हृदय बहुत प्रसन्न हुआ और उन्होंने आपकी प्रशंसा की तथा आकाश से देवताओं ने पुष्प वर्षा की। तुम्हारी महिमा बुद्धि बढ़ाई, शेष सहस मुख सके न गाई। हे भगवान श्री गणेश, आपकी बुद्धि का बखान तो हजारों मुख मिलकर भी नहीं कर सकते हैं। मैं मतिहीन मलिन दुखारी, करहूँ कौन विधि विनय तुम्हारी। हे भगवान श्री गणेश, मैं तो बुद्धिहीन हूँ, पापी हूँ, दुखी हूँ। मैं किस युक्ति से आपकी प्रार्थना करूँ।
भजत राम सुंदर प्रभुदासा, जग प्रयाग ककरा दुर्वासा। मैं राम सुंदर आपका दास हूँ और आपके भजन करता हूँ। मेरा तो इस जगत में ककरा नामक गांव है, जहाँ से ऋषि दुर्वासा हुए हैं। अब प्रभु दया दीन पर कीजिए, अपनी शक्ति भक्ति कुछ दीजिए। हे प्रभु, अपने इस दीनहीन भक्त पर कुछ दया दिखाइए, अपनी भक्ति व शक्ति मुझे दीजिए। श्री गणेश यह चालीसा पाठ करे धर ध्यान, नितनव मंगल ग्रह बसे लहे जगत सन्मान। जो भी भक्तगण नियमित रूप से इस श्री गणेश चालीसा का पाठ करता है, उसके घर में मंगल कार्य होते हैं तथा समाज में प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है। संवत अपन सहस्त्र दश ऋषि पंचमी दिनेश, पूर्ण चालीसा भयो मंगल मूर्ति गणेश। हजारों संबंधों की पालना करते हुए ऋषि पंचमी के दिन आपकी यह गणेश चालीसा समाप्त हुई। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।